गंगा नहाने हरिद्वार काशी गया। गंगा नहाते हुए ये ख्याल आ गया। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। गंगा सागर जाने से क्या फायदा। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। फिर गंगा नहाने से क्या फायदा। भाइयों बहनों, माताओं, नन्हे मुन्ने बच्चों, हमारे बूढ़े बुजुर्गों, भगवान महागुरु महादेव के शिव शिष्यों एवं शिष्या बहनों, गुरु भाई गुरु बहना सबको मेरी ओर से प्रणाम निवेदन है। महामानव साहेब श्री हरिद्रानंद जी की कथनानुसार शिव चर्चा सारे जगत में फैलना चाहिए और शिव को गुरु बनाना चाहिए, यही एक उद्देश्य है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये उद्देश्य आखिर क्यों महादेव गुरु क्यों बनने के तत्पर में हैं। क्योंकि उनको ये सारा संसार को शिवमय बनाना है, इसीलिए वह गुरु बनने के तत्पर में हैं। तो आदिकाल से गुरु हैं, सोचने की तो बात ही नहीं है। जैसे कहावत में कहा गया है ना, हमारे संत कबीरों ने मतलब दोहा में बताए हैं कि मैंने सत्संग गया हो मैंने सत्संग गया तो गुरुवाणी सुनी। गुरुवाणी को सुनकर ख्याल आ गया। कभी शिव को गुरु बनाया नहीं। फिर सत्संग जाने से क्या फायदा। माँ बाप की सेवा किया ही नहीं। फिर सत्संग जाने से क्या फायदा। महादेव को गुरु बनाने से, उनको अध्यात्म गुरु बनाने से हमें इस भव सागर से वही पार करते हैं और इतना न ज्ञान दे देते हैं कि उनका कोई सीमा ही नहीं रह जाता है। तो लाख मतलब कोशिश कर लीजिए, यहाँ पर शब्दों की जाल में फंसना ही पड़ जाता है। पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, तीर्थ जाते हैं, ये सब मन की शांति है भैया। लेकिन महादेव को जब तक गुरु नहीं बनाएंगे और अपनी सांसों के जरिए से नमः शिवाय नहीं बोलते हैं तो ये सब करने से कोई फायदा नहीं है। सिर्फ मन को शांति मिलता है, एक विश्वास बना रहता है कि धर्म है, भगवान की सत्ता है। लेकिन हकीकत में यदि भगवान को पाना हो, महागुरु महादेव से दर्शन करना हो, शिवमय होना हो, इसी तरह मतलब कि जिस तरह आप देख रहे हैं यह अथाह जल, जल ही जल हैं, यही गंगा सागर हैं और इस सागर के बाद महासागर हैं और महासागर के बाद और भी महासागर हैं। जैसे धरती आकाश पाताल हैं तो आकाश में ब्रह्म हैं, तो ब्रह्म के पार भी उसे ब्रह्म एक ब्रह्म है, तो ब्रह्म के पार भी एक और ब्रह्म है। तो भैया विशेष जानकारी मैं और क्या दे सकता हूँ, बस यही कहूँगा, अपने जीवन की यात्रा जब कर रहे हैं तो जो वादा हम लोग किए हैं इस पृथ्वी पर आकर, उस वादे के जरिए चलिए। जो महादेव से वादा किए हैं उसको निभाइए, क्योंकि महादेव ने हमको वादा करवा कर ही, एक विश्वास पर ही हमें यहाँ पर छोड़ा है। जबकि हम लोग जानते हैं कि 84 लाख योनियों में भटकने के उपरांत ही
यह महामानव का चोला मिलता है और मनुष्य तन को देवता लोग तरस जाते हैं। तो चलिए, हर हर महादेव।